बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शौकीन साहब, मुराद अली शाह CM सिंध, सलीम मांडीवाला साहब, इस्लामुद्दीन शेख, इम्तियाज शेख, फराज डारेजो, डेरो शाहजिया मरी, जामतार, मीर गुलाम कादर मरी, MNAs, MPAs, ममताज चांडियो साहब, नौशर फिरोज से आए हुए मेरे दूसरे दोस्तों, हरिराम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। भट्टो राणा साहब, आपको हम भूले नहीं हैं दोस्तों। चर्चा तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, बोलता कि वो सुनने वाले नहीं समझते हैं। तो और उनका झगड़ा उनका और हमारा है, जंग उनकी हमसे हमारे वसाइलों पे है। पाकिस्तान के वसाइल, न कि सिर्फ सिंध के वसाइल पर पूरे पाकिस्तान के वसाइल, उनके ऊपर जंग है। ये मैंने बात इलेक्शन में शुरू की थी। इलेक्शन में मैंने आपसे ये बात की कि ये इनका जो ढोंग नजर आ रहा है मुझे, ये 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। उस वक्त कुछ कलम के दोस्तों ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। अब आप सोचें कि वो हमारे यूनिवर्सिटीज को ले गए। अभी हमने अपील दाखिल की है, वो चलेगी, जीतेंगे। और अब सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं, इस्लामाबाद चले। फिर उनकी नौकरियां भी जाएंगी, उनका कंट्रोल भी जाएगा, और ये इस्लामाबाद में नए दफ्तर बनाएंगे, नई चीजें बनाएंगे, और उसका खर्चा होगा, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। इरादा ये है। बहरहाल हम तो लड़ते रहेंगे। हमने गड़ी खुदाबख्श की धरती की कसम खाई हुई है कि हम अपने हकों के लिए, आपके हकों के लिए, अवाम के हकों के लिए हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉल पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉल पे हम चलते रहेंगे, और हम चल रहे हैं। पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो इनने नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। किसी जंग लड़के हम पाकिस्तान नहीं जीते थे। पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मेरे बुजुर्गों के स्कूल में पढ़ा, वो उस के पॉलिटिकली सिमजे अरबाब साहब डायलॉग करके पाकिस्तान लिया, और उसके बाद जो खून गारत हुआ वो एक उस वक़्त के हिंदुओं की एक चाल थी, ये पाकिस्तान को नाकामयाब बनाने की और उस वक़्त की सोच रखने वाली। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए हमारे पास 10 दफ़ा इज़्ज़त हो, मगर वो पहले ही प्लान बना रहे थे कि 30 साल में वो पाकिस्तान तोड़ देंगे, और हम उनके हाथों में खेल गए, तो इसलिए बांग्लादेश बन गया। मगर बहरहाल इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम लड़ेंगे, मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे, और उस हक को लेने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इस तरह इस हक में आपके साथ आपके पश्तून भाई साथ हैं, आपके बलोच भाई साथ हैं, पंजाब का पूरा साउथ पंजाब साथ है, पंजाब साथ है, और सिंध साथ है। जब इतनी बड़ी कौमें आपके साथ हों तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद अपनी टांगों पे खड़े होके कदम बढ़ाना है और का हाथ ऊपर करने हैं। ये बेवकूफ़ हैं, इनकी टांगें वैसे ही डगमगा जाती हैं। इतना डरने की बात नहीं है जितना मसला है। ये पूरा बजट आखिर हमने भी तो चलाया था,
हमने उसी बजट में 100% इजाफा किया। नौकरों की तनख्वाहों में, जजों की तनख्वाहों में, फौजियों की तनख्वाहों में हमने आते ही सारी तनख्वाहें जो बढ़ा दी। पेंशन वालों की भी तनख्वाहें बढ़ा दी, इसलिए कि हमें फीलिंग थी, हमें सोच थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोच होती है अवाम की, धरती की, गरीबों की। इनको सोच होती है अपने महलों की, अपनी चीजों की। बीबी साहिबा कहा करती थी कि जब सिंध जाती हूं तो वहां के गरीब की नौकरी, और कहीं जाती हूं तो कोई दिल से बोलता है, कोई दिमाग से बोलता है। सिंध वाले जो है पेट से। 88 के बाद से अब तक सिंध बहुत तरक्की कर चुका है। वो सिंध नहीं रहा, मगर इंशाल्लाह अभी हमने और बहुत आगे जाना है। मैं अगर यहाँ अपने सीएम की तारीफ न करूं तो मैं समझता हूं कि ये नाशुक्री होगी। इसने भी यंग मैन होके अच्छा काम किया है, थोड़ा दिल का कंजूस है, बाकी सब है। तो वो मैं इसको कहता रहता हूँ, ओरिजिनल ट्रेनिंग इसकी बैंकिंग में है। और बैंकर से जब पैसे मांगने जाओ तो कहता है मेरे पास तो है नहीं, बस तो है नहीं। तो बाकी वो एक इशू है, उसको हम इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। और आप दोस्त से मुलाकात होती रहेगी, आप आए, आप मिले, आपसे प्यार किया। अब इंशाल्लाह दोबारा है और अंडरपास बन जाएगा। अंडरपास मसला नहीं है। और फिर पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, जिस तरह आपने बिलावल को प्यार दिया और उसकी लीडरशिप में आपने वोट दिया पीपल्स पार्टी को। ये एक सिंध की आवाम का अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये कहना था कि तेरा बेटा भी हमारा बेटा है। जिए भुट्टो।